नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा की तरह ही माघ पूर्णिमा का भी एक विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से तथा अपनी श्रद्धा के अनुसार दान आदि करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप लोगों ने यह तो देखा ही होगा कि कुछ लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माघ पूर्णिमा की ये पौराणिक कथा, इसका पूर्णिमा के व्रत के दौरान पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस पूर्णिमा से जुड़ी हुई कथा के बारे में। दोस्तों, इस पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले कांची नगर नाम की जगह पर एक ब्राह्मण था जिसका नाम था धनेश्वर। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो बहुत ही ज्यादा पतिव्रता स्त्री थी और रात दिन पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन इसके बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके नगर में एक महात्मा आए। सभी लोग उस महात्मा को दान देने के लिए अपनी श्रद्धा के हिसाब से चीजें लाए। महात्मा ने सभी से दान ग्रहण किया, लेकिन धनेश्वर और उसकी पत्नी ने जब दान देने की कोशिश की तो महात्मा ने मना कर दिया। धनेश्वर और उसकी पत्नी जब भी दान देने की कोशिश करती तो महात्मा मना कर दिया करते थे। इसी बात को देखते हुए एक दिन धनेश्वर ने महात्मा से बात की और पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? आप सभी घर से दान लेते हैं, लेकिन आप हमसे दान नहीं लेते। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या हमने आपका आदर सत्कार सही तरीके से नहीं किया है? जिस पर महात्मा जवाब देते हैं कि नहीं, तुम तो ब्राह्मण हो, तुमसे आदर सत्कार में गलती कैसे हो सकती है? तब धनेश्वर कहता है कि तो फिर क्या बात है महात्मा, आप हमसे दान ग्रहण क्यों नहीं करते? जिस पर महात्मा जवाब देते हैं कि देखो, तुम्हारे घर तो कोई संतान ही नहीं है, मैं तुमसे भिक्षा ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? इससे मेरे सारे पुण्य फल का क्षय हो जाएगा और मेरा पतन हो जाएगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? महात्मा के मुंह से ऐसी बात सुनकर धनेश्वर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और उनके चरणों पर गिर गया और कहा कि महात्मा, अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए। यह संतान ना होना, यही तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। आप इसे दूर कीजिए। जिस पर महात्मा धनेश्वर की ऐसी हालत को देखते हुए इस पर दया करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम 16 दिन तक काली माता का पूजन करो, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। यह सुनकर तो धनेश्वर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई और 16 दिनों तक माता की पूजा करने के लिए वह वन में चला गया। तब धनेश्वर ने 16 दिनों तक वन में जाकर काली माता का पूजन किया, जिसके प्रभाव से काली माता स्वयं प्रकट हुई और कहा कि पुत्र, तुमने 16 दिनों तक मेरा पूजन किया है, जिसके प्रभाव से मैं प्रसन्न हुई हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ, परंतु तुम्हारे पुत्र की आयु बहुत ही कम होगी। 16 वर्ष की आयु में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनते ही धनेश्वर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और माता से याचना करने लगा, जिस पर काली माता ने जवाब दिया, ठीक है पुत्र, मेरे वरदान से तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी, परंतु उसकी आयु को दीर्घायु करने के लिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तुम हर पूर्णिमा के दिन विधिवत पूजन करो और व्रत भी रखो। तुम दोनों पति पत्नी साथ मिलकर यह व्रत रखना और हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक की संख्या को बढ़ाते जाना। ऐसा कहते ही माता तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। धनेश्वर घर आया और अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताई। दोनों ने पूर्णिमा के दिन विधिवत व्रत रखकर पूजन किया, जिसके प्रभाव से उन्हें सचमुच एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन दोनों ने देवदास रखा। धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा हो गया और दोनों ही पूर्णिमा के व्रत रखते रहे, लेकिन अब वह जल्दी ही 16 वर्ष की आयु को प्राप्त करने वाला था। इसीलिए धनेश्वर और उसकी पत्नी चिंता में रहने लगे। तब दोनों ने ही अपने पुत्र को आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया, ताकि वहां पर जाकर वह भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। परंतु जब देवदास और उसका मामा जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। वहां पर रास्ते में एक कन्या का विवाह हो रहा होता है और अचानक से उसके होने वाले पति की आंखें चली जाती हैं। उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। इस बात से परेशान होकर उस लड़की का पिता देवदास को देखकर उसके मामा से कहता है कि तुम कुछ समय के लिए अपना यह भांजा मुझे दे दो। जब एक बार समाज के सामने यह विवाह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद तुम अपने भांजे को ले जा सकते हो। इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब देवदास का मामा इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह से देवदास का उस लड़की से विवाह कर दिया जाता है। कन्यादान में जो भी धन मिलता है उसे देवदास के मामा को दे दिया जाता है। इसके बाद जब विवाह संपन्न होने के बाद देवदास अपनी पत्नी के साथ खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन वह थाल को हाथ भी नहीं लगाता। जिस पर वह लड़की देवदास से पूछती है कि क्या हुआ स्वामी, आपने तो थाल को हाथ भी नहीं लगाया। यह बात सुनते हुए देवदास अपनी सारी कहानी उस लड़की को बता देता है कि किस तरह से वह यहाँ पर आया और किस
तरह से लड़की के पिता द्वारा देवदास और इस लड़की की शादी हो गई है। यह बात सुनते हुए वो लड़की कहती है कि मैंने तो आपके साथ ही 7 फेरे लिए हैं और अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। ये बात सुनते ही देवदास और ज्यादा परेशान हो गया और बोला कि मेरी आयु तो बहुत ही ज्यादा कम है, मेरी आयु 16 वर्ष की ही है, मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। ये बात सुनकर देवदास की पत्नी बोली कि अगर ऐसा ही मेरे भाग्य में लिखा है तो मुझे स्वीकार है, मैं किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। देवदास ने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। तब देवदास ने उसे एक अंगूठी दी। अंगूठी देते हुए देवदास ने कहा कि ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए अपने मामा के साथ काशी जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरा हाल जानना है तो एक काम करो, तुम एक पुष्प वाटिका तैयार करो, अगर उसमें फूल खिले रहेंगे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, अगर उस वाटिका के सारे फूल मुरझा जाएं तो ये बात समझ लेना कि मैं मर गया हूँ। इतनी बात अपनी पत्नी से कहकर देवदास तो अपने मामा के साथ काशी चला गया और अगली सुबह जब लड़की के पिता ने उसे दूसरे लड़के को पति बताकर मिलाने की कोशिश की तब लड़की ने उसे अपने पति मानने से इनकार कर दिया और कहा कि देवदास ही मेरा पति है। काशी जाने के बाद वो वक्त आ ही गया जब देवदास 16 साल का हो चुका था। उसे मारने के लिए एक सांप उसे डसने आया, लेकिन जैसा कि देवदास के माँ बाप हर पूर्णिमा को व्रत रखते थे इसीलिए उस व्रत के प्रभाव से देवदास को कुछ नहीं हुआ और वो सांप से बच गया। लेकिन काल ने हार नहीं मानी और स्वयं ही देवदास के प्राण लेने की कोशिश की, जिसके प्रभाव से देवदास मूर्छित होकर गिर गया। देवदास के प्राण तो निकलने लगे थे, उधर देवदास की पत्नी ने जो पुष्प वाटिका तैयार की थी उसके फूल भी धीरे धीरे मुरझाने लगे थे। ये देखकर वह रोने लगी। उधर देवदास तो मरने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव आए, जिन्होंने देखा कि देवदास की मृत्यु होने वाली है। यह देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि इसकी माता और पिता ने 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं अपने पुत्र की आयु को बढ़ाने के लिए, तो क्या उसके परिणाम स्वरूप हमें इसे जीवन दान नहीं देना चाहिए। यह बात सुनकर भगवान शिव ने देवदास को फिर से जीवित कर दिया और देवदास को लंबी आयु प्राप्त हुई। अब जैसे ही देवदास पुनर्जीवित हुआ तभी उसकी पत्नी के द्वारा लगाई गई पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, जिसे देखकर वह समझ गई थी कि देवदास अब पूरी तरह से ठीक है और वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। सचमुच देवदास को जीवन दान मिल चुका था काशी में आकर, इसीलिए वह वापस जाने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में वह अपनी पत्नी के घर गया, उसे भी अपने साथ लेकर वह दोबारा से अपने माँ बाप धनेश्वर और उसकी पत्नी के पास पहुंचा। धनेश्वर अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और इस तरह से वह सभी सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुए और तभी से पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति जरूर होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में गंगा स्नान करने से, व्रत आदि रखने से, दान आदि करने से आपके भी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी विश्वास के साथ आज हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। आपको इस कथा के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।